हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैश टूल। हम मैश टूल के बारे में सीखेंगे। इसके शॉर्ट की यू है, ठीक है। अभी इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये एक किस्म का ग्रेडिएशन होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल लिया है, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। रेड कलर करने के बाद हम इसके ऊपर मैश टूल अप्लाई करेंगे। मैश टूल एक किस्म का ग्रेडिएशन होता है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से शेड लगाते हैं। हर पॉइंट का अलग शेड होता है। अभी मैंने मैश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये एजिस से एक पॉइंट्स बना रहा है। एक किस्म की ये एंकर पॉइंट है, ये मैश टूल के एंकर पॉइंट है, ठीक है। इसको आप पेन टूल माइनस से डिलीट नहीं कर सकते। ये जब बन जाते हैं इसको डिलीट नहीं कर सकते आप, इसको मूव कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये कितने एंकर पॉइंट्स बन गए हैं मैश टूल के, ठीक है। हर पॉइंट का आप उसकी जगह भी चेंज कर सकते हो, उसको कलर भी दे सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करके आप पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हर पॉइंट को आप अलग से कलर दे सकते हो, तो वो आपको ये शेड ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली 3D एंड कोई आइकन आइकन बनाने के लिए या अपने लोगों को 3D लुक देने के लिए, या आपके पास कोई भी शेप है उसको 3D बनाना है, या फ्रूट है या वेजिटेबल है, कोई भी चीज़ है उसको 3D मास्क बनाने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखें, हर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई भी कलर की कैपेसिटी करनी है तो आपको ये पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके कलर चेंज करना पड़ेगा। आप वाइल्ड फ्रेम करके डायरेक्ट सिलेक्शन से 5 6 या 7 एंकर पॉइंट को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैंने किया। उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये सन बना रहा हूँ, यानी कि रियलिस्टिक जैसे होता है ना, सन, सूरज, ये वो उसकी एक किस्म की शेप बन रही है, ठीक। वाइल्ड फ्रेम करके आपको इकट्ठे एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। वैसे शिफ्ट से आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट को, ठीक है। अगर आपने इकट्ठे ज़्यादा करने हैं तो वाइल्ड फ्रेम करके फिर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करने हैं जितने भी पॉइंट। तो आप इसमें अपने मर्ज़ी से कोई भी यानी शेड बनाओ। अगर आपको एप्पल बनाना है रियलिस्टिक तो आपको ये ही फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, एक एक पॉइंट का कलर होता है, उस आपको रियलिस्टिक बनाना है तो उसको एक एक पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं पॉइंट्स को मूव कर रहा हूँ तो साथ में जो उसका प्लास्टिक शेड है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये एक किस्म का प्लास्टिक शेड है। जो ग्रेडिएशन होता है उसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मैश टूल है इसमें आप अपनी मर्ज़ी का प्लास्टिक शेड जहाँ से मर्ज़ी आप चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है। एट ए टाइम हम यानी कि काफ़ी ज़्यादा शेड्स बना रहे हैं, ठीक है। ये एजिस के ऊपर भी मैं इनको पॉइंट को वहाँ पे एक ब्लैक का शेड दिया, ठीक है। इससे हमें 3D लुक बनती है, ठीक है। ये एक्चुअली जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए पैकेजिंग के लिए करना है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम यूज़ की जाती है। ये सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो फूड का काम करते हैं या वेजिटेबल का कोई भी आपने पोस्टर या बैनर बनाना, उसके ऊपर आपको कोई रियलिस्टिक चीज़ चाहिए तो उसमें आपको ये ऐसे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसको जो भी मैश टूल होता है, अभी फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमने आइकन सन बनाया रियलिस्टिक, अगर इसको आप प्रिंट करोगे ये 4 कलर प्रिंटिंग है, ठीक है। अच्छा, ये अब रेक्टेंगल लिया मैंने, इसको ब्लैक करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसके ऊपर एक मैश टूल ऐड करता हूँ, ये देखिए एक पॉइंट ऐड किया, और उसके बाद मैं इसकी ब्लैक स्क्रीन कम करता हूँ। ये देखें, रियलिस्टिक शेड बना हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक शेड। लेकिन जब आप इसको ग्रेडियंट में ये शेड बनाएंगे ये कभी भी नहीं बनेगा, इसको मैश टूल के अंदर ही बनाना पड़ता है। इसको आप अनग्रुप भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैश टूल बन गया तो बन गया। आप यहाँ अनडू करके पीछे जा सकते हो, लेकिन आप इसको यानी कि ना एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ना आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये एक पाथ नहीं है, ये मैश टूल है। अभी ये मैंने सर्कल को मैश टूल को आपस में मिला के इन दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये डिवाइड नहीं हो रहे। क्यों? कि वो नीचे हमारा मैश टूल है, ये कभी भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। अलबत्ता आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं कभी भी होगा। या आपने ये चीज़ इसमें ज़हन में रखनी है, जो मैश टूल है वो डिवाइड नहीं हो सकता।